जय हिंद दोस्तों। मैंने लेकर आया हूँ आज साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। ये जो क्वेश्चन बैंक 2018 में जो पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, साइंस में जो 2018 में जो कहा गया था कि 2018 में जो क्वेश्चन आया था काफ़ी हार्ड था, काफ़ी मतलब जो था क्वेश्चन जो मतलब बुक से बहुत कम मिल रहा था। ठीक है। मैंने उसी को लेकर आया हूँ इस ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इस सेशन में, इस वीडियो में आप बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू जुटे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। आज जो 2018 के जो क्वेश्चन पूछा गया 2018 में, उसी का मैंने क्वेश्चन बैंक से मैं छाट कर लाया हूँ। ठीक है, उसी का आप बने रहेंगे इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए यही था कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। किस दर्पण का उपयोग करता है मरीजों को देखने के लिए, तो किस दर्पण का। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। किसका, इसका आंसर क्या होगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है कौन, जो दंत विशेषज्ञ जो होता है क्या, जो डॉक्टर होते हैं, वो कौन सा दर्पण उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण उपयोग करता है। ठीक है, एक का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो कौन सा लेंस को जो है अपसारी लेंस कहा जाता है, तो कौन सा लेंस को, तो अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अवसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अवसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, 2 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुतली को साइज के कौन सा नियंत्रित करता है, तो पुतली होता है, आंख का जो पुतली होता है, वह जो उसका नियंत्रण कौन करता है, तो उसका नियंत्रण करता है परितारिका, जिसको कहा जाता है परितारिका। ठीक है, इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि पुतली को साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, परितारिका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संबोधित करता है, संशोधित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो क्या कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष के अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस होता है द्वारा जो संशोधित कर किया जाता है, किसके द्वारा, किसको में किया जाता है, तो कौन सा दृष्टि दोष में, तो जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है, 4 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण का फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापनों की जरूरत है। किसको मापने की जरूरत है, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को मापने की जरूरत होती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर, इसका जो क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या था, सी। ये जो देखिए कितने हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए 2018 जो क्वेश्चन था काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी हार्ड था। ठीक है, इसका आंसर देखिए इसका क्वेश्चन खाली लंबा था। ठीक है, आंसर देखिए क्वेश्चन कितना छोटा है, मगर आंसर इसका क्वेश्चन कितना लंबा है देखिए। ठीक है, इसी के लिए 2018 का जो क्वेश्चन था बहुत हार्ड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या करा, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो जो शब्दकोश छोटे छोटे अक्षरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का उत्तल लेंस को, कौन सा दूरी के, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस को उपयोग करेंगे। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन विभवांतर का एसआई मात्रक है। निम्नलिखित कौन जो है विद्युत का विभवांतर का एसआई मात्रक है, तो कौन है, तो इसका वोल्ट है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। लघुपतन जिसको लघुपतन कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो क्या होता है, विद्युत धारा का मान कौन होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, कम नहीं होता, क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम जो होता है, पश्चिम जो कि जब पश्चिम और की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षोपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, यह दिशा क्या है, ऊपर मुखी होता है। क्या होता है, ऊपर मुखी का, इसको कहा जाता है क्या, ऊपरी मुखी कहा जाता है। ठीक है, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्या कहता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप काफ़ी, इसको जो इस बार एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि तांबे का तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो घूरती है, घूर्णी की गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का दिशा कितने जो परिभ्रमण के पश्चात
पदार्थ परिवर्तन होता है। कितने? तो आधे होता है। कितना? तो आधे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधे में परिवर्तन करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी मतलब जो परिनालिका होता है के भीतर चुंबकीय क्षेत्र को क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कभी क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है? तो समान होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सौर सौर जो कुकर होता है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित मतलब जो संरक्षित करना था, क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य मतलब जो उद्देश्य था क्या था? तो वृक्षों को मतलब वृक्षों को काटने के लिए क्या करना था? बाधित करना था। ठीक है, वृक्षों को काटा नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, उसी के लिए वह चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 13 का ये बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफेद करने के लिए किया जाता है? तो किस विलयन का उपयोग मतलब दीवारों को पेंट करने में किया जाता है? तो CaOH के हाउ टू, जिसको कहा जाता है खड़िए, जिसको मतलब पानी वाला चूना, जिसको पानी में जो चूना को भिजा कर उसको मतलब निपा जाता है, जिसको कहा जाता है पोता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर CaOH के हाउ टू। ठीक है, उसको किया जाता है दीवार को निपने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। Na2CSO4 प्लस BaCl2 से विक्रिया करने के बाद BaSO4 प्लस 2NaCl किस प्रकार की विक्रिया? तो क्या है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 बार टूटकर 2 अलग अलग भागों में क्या होता है? बट गया है। ठीक है, तो क्या होगा? द्विविस्थापन। ठीक है, ये एक 2 भाग था, इससे टूटकर क्या बना? तो 2 मतलब बन के टूटकर मतलब बन गया। ठीक है, उसी को क्या कहा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जिसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इनमें कौन जो बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना को आप घर को पेंट करने में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, बुझा हुआ चूना को घर को पेंट करने में क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो उसे बुझा हुआ चूना कौन है? तो CaOH के हाउ टू। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। तो जो लवण का जो जलीय विलयन होता है कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, लवण का जलीय विलयन कितना होता है? 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है कौन सा धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम को मतलब मुख्य अयस्क कौन है? तो बॉक्साइट है। ठीक है, 18 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप VBI से याद कर लीजिएगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2018 में बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए कि आप अगर इस वर्ष अगर पूछा जाए इसमें प्रश्न तो इसको आप गड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु को मतलब जो पतली परत चढ़ाई जाती है? तो कौन सी पतली परत चढ़ाई जाती है? तो उसको मतलब बचाने के लिए, लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए कौन सा चीज़ का मतलब परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक का परत चढ़ा देने पर वह सुरक्षित रहता है, वह जंग नहीं लगता है। ठीक है, 19 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पर। किस रासायनिक यौगिक का गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त किया जा सकता है? तो किस रासायनिक मतलब यौगिक को मतलब गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब प्राप्त किया जाता है? किसको मतलब रासायनिक को गर्म करने पर? तो किसको? तो जिप्सम को अगर आप गर्म कीजिएगा तो उससे कौन सा चीज़ प्राप्त होगा? जिप्सम को आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 पे कहता है प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह को क्या कहा जाता है? प्रोपेनॉन में जो था, प्रोपेनॉन में उपस्थित क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो एसेटिक अम्ल कहा जाता है, जिसको आइपक नेम कहा जाता है। ठीक है, एसेटिक अम्ल कहा जाएगा। ठीक है, इसका देखिए 21 नंबर 22 नंबर क्वेश्चन जो है एक साथ हो गया। ठीक है, इसको गड़बड़ा है। ठीक है, इसको आप इसका जो इथाइक अम्ल हो जाता है, इसका क्या आंसर होगा? 21 का आंसर होगा इथोइक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, नहीं 22 का आंसर होगा इथोइक अम्ल। ठीक है, जो 21 नंबर क्वेश्चन है उसका गलत कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। विद्युत अपघटनी मतलब जो अपघटनी होता है परिष्करण के अशुद्धता जो होता है धातु में बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी मतलब जो परिष्करण होता है उसमें अशुद्धता धातु बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो एनोड पर बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? तो एनोड पर बनाया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटनी के परिसरण के द्वारा जो अशुद्धतम धातु को कहाँ बनाया जाता है? तो एनोड पर बनाया जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। 23 नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है अष्टक सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? तो अष्टक सिद्धांत को है जो किसने प्रतिपादन किया है? तो न्यूलैंड ने किया है। किसने किया है? न्यूलैंड ने किया है। इसको आप VBI बना लीजिएगा,
कि 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, या अगर इस बार से एग्जाम पूछे जाए प्रश्न, तो इसको आप बढ़िया से जवाब दे सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलता है। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म है। तो क्या है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आवर्त नियम है, उनके अनुसार तत्वों का गुण धर्म क्या है, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर है। किसके द्वारा है, तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर मतलब सजाया गया है। ठीक है, परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा जो आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है। तो कौन सा आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर सकता है, तो OH माइनस जो है इसमें जो क्या कर सकता है, लाल लिटमस को मतलब नीला कर सकता है। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 26 का बी। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पादप जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम क्या उत्तरदायी है क्या, तो पादप में जो जाइलम की उत्तरदायी है क्या है, तो जल और वाहन के जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्या है, तो जल और वाहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस कोशिका का जो ऊर्जा है मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किस कोशिका का रूप, तो ATTP इसको कहा जाता है, ATTP। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसको, तो ATTP का। किसको, ATP का। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर क्या है, तो ATP। ठीक है, इसका क्या याद कर लीजिएगा, ATP को मतलब ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो जो पतियां में जो होता है गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रद्र में होता है, जिसको स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, 29 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर के में पंप करता है, क्या करता है, तो निलय द्वारा। किसके द्वारा करता है, तो निलय द्वारा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि हृदय हो से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप से करता है, तो किसको द्वारा, तो निलय के द्वारा करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे 31 नंबर। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा जो पादप हार्मोन है पत्तियों को जो मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा मतलब पादप हार्मोन है, तो एसेटिक मतलब कौन है, तो एबिसिसिक अम्ल है। कौन है, तो एबिसिसिक अम्ल जो है जो पत्तियों को मुरझाने के उत्तरदायी काम करता है। ठीक है, मतलब अच्छा मतलब कार्य निभाता है। ठीक है, 31 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है, तो जड़ का जो अधोगामी है वो क्या वृद्धि है, तो क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण। क्या है, तो गुरुत्वानुवर्तन है। क्या है, गुरुत्वानुवर्तन है। ठीक है, इसका बी आंसर करेक्ट मान लीजिएगा। ये सब देखिए कितने क्वेश्चन, इसको आपको कोई भी मॉडल पेपर में आपको ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी जो हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए 2018 के एग्जाम तो हुआ था, उसको काफ़ी मतलब हार्ड माना गया था। ठीक है, सो बहुत रिजल्ट तो बहुत गिराया था। ठीक है, इसी के लिए आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो आप इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं तो एग्जाम को बेहतर साबित करना है, तो इस एग्जाम को मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या करता है, पॉन्स मेडुला का अनुमस्तिष्क है। पॉन्स जो मेडुला है अनुमस्तिष्क का क्या है, तो क्या है, तो पश्च का हिस्सा है। क्या है, तो पश्च का क्या है, तो हिस्सा है। आपसे पूछेगा पॉन्स मेडुला जो है और अनुमस्तिष्क जो है क्या है, तो क्या है उसका, तो पश्चिम मतलब जो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट मार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा, निम्नलिखित में कौन सी जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना जो है क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, उसको आप कुछ कर नहीं सकते, अपने आप चबाने का आदत रहता है। ठीक है, क्या चबाना अपने मन से, अब चाहेंगे तो चबाएंगे, नहीं तो नहीं चबा सकते हैं, वही क्या अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया कौन है, तो लार आना, अपने आप लार आना। ठीक है, हृदय धड़कना या बमन, इसको क्या है, ऐच्छिक क्रिया मतलब अपने आप होते रहता है, इसको कोई हम लोग अपने आप से नहीं कर सकते, ये अपने से होते रहता है। ठीक है, लार आना चाहे हृदय को धड़कना, ये सब अपने आप होते रहता है। ठीक है, तो जो चबाना है वो क्या अनैच्छिक क्रिया है, मतलब आप मन है तो चबा सकते हैं, नहीं तो नहीं चबा सकते हैं। 34 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का रहा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन जो रहता है कहाँ होता है, तो मुकुलन द्वारा, तो किसके में होता है, तो ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, इसका भी आंसर करेक्ट मान लीजिएगा। अलैंगिक जनन आपसे पूछेगा कि अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, क्या होता है, तो ईस्ट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का जो भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्या कहता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। कहाँ होता है, तो वृषण में। इसका आंसर मान लीजिएगा करेक्ट है, जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, शुक्राणु का आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे।
पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो कौन सा भाग जो है फल बनाता है? तो अंडाशय जो होता है, पुष्प का जो अंडाशय होता है उसी से क्या बनता है? फल बनता है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का डी आंसर करेक्ट मान लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन जो नहीं है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका के में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो मानव शरीर में जो होता है कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका सी आंसर करेक्ट मान लीजिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, मानव शरीर में कितने जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 पे जो लास्ट क्वेश्चन है, अगर इस वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को अगर अच्छा लगा तो चैनल करके सब्सक्राइब कर आप बाहर निकलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, निम्नलिखित में कौन से समूह जो है केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? कौन है? तो इसका केक कौन है? तो केक, लकड़ी और घास जो है कौन है? तो इसका आंसर क्या हुआ? केक, लकड़ी और घास। इसका मतलब क्या है? तो निम्नीकरण पदार्थ है, ठीक है। इसका जो है तो 40 का डी आंसर करेक्ट मान लीजिएगा, ठीक है। आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप 40 प्रश्न में कितने प्रश्न को आप सही किए हैं, ठीक है। कितने प्रश्न को आप सही किए हैं, उस अगर आप 38 से 39 क्वेश्चन आप सही किए हैं तो हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप बेहतर तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। आप बेहतर तैयारी करते रहिए, आपका जो परिश्रम का फल है वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कम से कम आप 400 प्लस नंबर तो ला ही सकते हैं, 400 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। 400 प्लस नंबर आप ला सकते हैं। अगर आप वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जाइएगा, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बस अगला वीडियो मैं लेकर आऊँगा, बने रहिएगा इस चैनल पे।